महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत था। यह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा था। इसमें एक गज परिवार के साथ रहता था। कहा महाराज 10,000 हाथियों का बल उस गजराज में था। एक दिन सब परिकर अपने परिवार के साथ किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर के जल को मैला करने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगर रहता था। जब बहुत स्वच्छ जल को उस गज ने, उस हाथी ने मलिन किया, मैला किया, उस ग्राह ने, उस मगर ने उसके पांव को पकड़ लिया। पांव को पकड़ करके उस सरोवर के बीच में ले जाने लगा। गजराज अपनी मदमस्ती में था। अभिमान था कि मैं बहुत बलशाली हूं, ये छोटा सा जीव मेरा क्या कर सकता है। ध्यान ही नहीं दिया, अपने परिवार के ही साथ आनंद में स्नान करता रहा। ग्राह पकड़ करके जब महाराज सरोवर के बीच में ले गया, जब डूबने लगा वह गज, संत कहते हैं महाराज अपने परिकर को बुलाया, कहा मुझे बचाओ। उस गजराज के परिकर ने, परिवार ने सूंड में सूंड मिलाकर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा पाया। अंततोगत्वा परिवार भी महाराज छोड़ करके चला गया। अब गजराज ने महाराज उसी सरोवर से एक पुष्प लिया, भगवान को दिखाया और भगवान से स्तुति करी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान हरि रूप लेकर के महाराज सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर के भगवान गए दौड़ते हुए, और भगवान ने उस ग्राह को मार करके उस गज को मुक्त किया। महाराज ऐसे कृपालु भगवान है। संत कहते हैं ये संसार का जो जीव है यह भी उसी गजराज की भांति है। इस प्रकार गजराज अपने परिवार के साथ केवल संसार में ही व्यस्त रहता है, उस सरोवर में केवल क्रीड़ा करने में ही व्यस्त रहा। इसी प्रकार हम भी महाराज अपने परिवार के साथ अपने संसार में व्यस्त रहते, भगवान का ध्यान ही नहीं करते। कालांतर में जब मृत्यु रूपी ग्राह हमारा पांव पकड़ लेता है, हम तब भी ध्यान नहीं देते। बुढ़ापा आ जाता है तो तब भी ध्यान नहीं देते, तब भी परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। फिर जब महाराज एक दशा ऐसी आती है कि अब हमें कोई अपना रक्षक दिखाई नहीं देता, तब हम परिवार की ओर देखते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा। परिवार भी एक सीमा तक रक्षा करता है। एक समय ऐसा आता है कि परिवार भी मन में विचार करता है कि अब जहां जाए जल्दी जाए। बहुत जगह देखा जाता है परिवार के जन ही महाराज आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि अब बहुत हो गए, आप चला जाए तो अच्छा है, कहां तक ऐसे पड़ा रहेगा। संत कहते हैं ये मृत्यु बड़ी दुखद है महाराज। मरण इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। कहा महाराज वृद्धावस्था जो व्यक्ति को प्राप्त होती है, शरीर क्षीण हो जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता। संत कहते हैं प्राण कंठ में अटके रहते हैं, शरीर क्षीण पड़ा रहता है, केवल श्वास चलती रहती है। तो पारिवारिक जन भी मन में विचार करते हैं कि जल्दी चला जाए, अब कौन इसकी सेवा करेगा। और वह व्यक्ति अपने परिवार में ऐसे मोह में फंसा रहता है, वहां भी लेटे लेटे मन में विचार करता है कि थोड़े से और अपने पोते की शादी और देख लूं तो उसके बाद जाऊं। और बेटे सोचते हैं कि यदि जाए और तब हम शादी जुड़ाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम शादी जुड़वाएं और बीच में ही ये चला जाए। संत कहते हैं ये ऐसे माया रूपी मोह में ऐसा फंसा हुआ यह जीव है। संत कहते हैं यह जीव है, इसका भी ऐसा ही स्वभाव है। उस गज की भांति किसी सुनता ही नहीं है जब अपने मस्ती में होता है तब। संत कहते हैं हम
युवावस्था में होते हैं तो हम इतने मस्त होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते कि हमने भी बूढ़े होना है महाराज। संत कहते हैं ये जवानी ऐसी है, जब एक बार हाथ से निकल जाती है फिर पुनः लौट कर नहीं आती महाराज, कितना ही कोशिश कर लो। और बुढ़ापा ऐसा है, जब आ जाता है तो फिर जाता नहीं है महाराज। जवानी जाकर आती नहीं और बुढ़ापा आकर जाता नहीं, बुढ़ापा फिर साथ में ही लेकर के जाता है महाराज। भगवान ने हरि का रूप धारण करके उससे गज को मुक्राह से मुक्त किया। इनके पूर्व जन्म की कथा को भी सुखदेव जी महाराज जी ने बताया। कहा ये जो गज है ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त्य मुनि ने शाप दिया तो महाराज गजराज बनकर के प्रकट हुआ था। कहा ये जो ग्राह है, मगर है, ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि ने इसे शाप दिया था, उसी कारण यह ग्राह बना हुआ था।